नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र राजपूत। देखिए आज की ताजा खबरें। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने आपसे 2-3 वायदे किए थे। युवाओं को कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिलवाएंगे। किसानों को कहा कि किसानों को सही दाम दिया जाएगा। हर व्यक्ति को कहा 15 लाख रुपए स्वयं नरेंद्र मोदी जी हर बैंक अकाउंट में डाल के दिखाएंगे। भाइयों और बहनों, आपने अभी हाथ उठाया, आपको 15 लाख रुपए मिल गए? आ गए बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए? आपका नाम क्या है भैया? क्या नाम है? क्या नाम है? विक्रम सिंह जी। विक्रम सिंह जी, जब नोटबंदी हुई, आप बैंक के सामने खड़े हुए थे। बैंक के सामने खड़े हुए आप सब लोग हुए थे ना बैंक के सामने खड़े? अच्छा, उस लाइन में आपने सूट बूट वालों को देखा था क्या? कोई था वहां पे सूट बूट वाला? क्या लाइन में विजय माल्या खड़ा था? नीरव चौकसी खड़ा था? सॉरी, मेहुल चौकसी खड़ा था? नीरव मोदी खड़ा था? अनिल अंबानी खड़ा था? वो सब लोग बैंक के पीछे एसी कमरे में बैठे हुए थे, अपने काले धन को सफेद कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, आपको कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है, आपको लाइन में खड़ा किया, आपके पैसे को बैंक में डाला और फिर बैंक से आपका ही पैसा नीरव मोदी को 35,000 करोड़ रुपए, विजय माल्या को 9,000 करोड़ रुपए, मेहुल चोकसी को, ललित मोदी को आपका पैसा देने का काम किया। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। याद है आपको? याद है ना? अब मैं आपको बताता हूं मोदी जी ने चौकीदारी कैसे की और किसके लिए की। यूपीए की सरकार थी, फ्रांस से एयरफोर्स का लड़ाकू हवाई जहाज खरीदा गया। राफेल हवाई जहाज यूपीए सरकार ने 526 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज खरीदा। एचएएल सरकारी कंपनी थी, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और फ्रांस की सरकार को हवाई जहाज वाली कंपनी को बताया गया कि देखिए, राफेल हवाई जहाज हिंदुस्तान में बनेगा, बेंगलोर में बनेगा, एचएएल की फैक्ट्री में बनेगा और हिंदुस्तान के युवाओं को, मध्य प्रदेश के युवाओं को इस फैक्ट्री में रोजगार दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी आए, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एचएएल से कॉन्ट्रैक्ट छीना और अपने मित्र अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। हमने मोदी जी से सवाल पूछा, भैया बताइए, 526 करोड़ का हवाई जहाज था, आपने कितने रुपए में खरीदा? डिफेंस मिनिस्टर कहती है नहीं बता सकते। फ्रांस के साथ सीक्रेट पैक्ट है, सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग है, दाम नहीं बताया जा सकता। फ्रांस का राष्ट्रपति आता है, मैंने स्वयं उससे पूछा, भैया बताओ, क्या आपने हिंदुस्तान की सरकार को बता रखा है कि हिंदुस्तान की जनता को हवाई जहाज का दाम नहीं बताया जाएगा? फ्रांस का राष्ट्रपति मुझे कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, नरेंद्र मोदी दाम बताना चाहे तो बताए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई बाहर आती है, 1600 करोड़ रुपए में 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा। अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए। अब मजे की बात सुनिए, अनिल अंबानी ने अपनी पूरी जिंदगी हवाई जहाज नहीं बनाया।
45,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक का कर्जा है उस पर। और जिस कंपनी को नरेंद्र मोदी जी ने हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया, उस कंपनी को अनिल अंबानी ने कॉन्ट्रैक्ट मिलने से सिर्फ 10 दिन पहले लागू बनाया। पहली बार इतिहास में फ्रांस का एक राष्ट्रपति कहता है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हमें बोला कि हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी को मिलना चाहिए। और भाइयों और बहनों, सीधी सी बात है, फ्रांस का एक राष्ट्रपति कह रहा है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोर है। मैं कह रहा हूं, मगर सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, फ्रांस का राष्ट्रपति कह रहा है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोर है। लोकसभा में जैसे ही यहां बैठे कमलनाथ जी, मेरे सामने मोदी जी बैठे थे। मैंने आंख में आंख मिला के मोदी जी से कहा, बताइए आपने अनिल अंबानी को राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया? 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, उसको क्यों दिया? जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया, उसको क्यों दिया? 10 दिन पहले कंपनी खोली, उसको क्यों दिया? 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज 1600 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा? देखिए कमलनाथ जी आंख में आंख मिला रहे हैं। जैसे मैंने आंख में आंख मिलाई, नरेंद्र मोदी जी कभी ऊपर देखें आसमान की ओर, कभी इस साइड देखें, कभी उस साइड देखें, कभी नीचे देखें, कभी ऊपर देखें। हिंदुस्तान की आंख में आंख नहीं मिला पाए नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के युवाओं से 30,000 करोड़ रुपए छीनकर अपने मित्र अनिल अंबानी की जेब में डाला। अब मैं स्टेज से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को चैलेंज करता हूं, नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश में आप मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने अनिल अंबानी को पैसा देके हिंदुस्तान की जनता से पैसा छीना है, चोरी किया है। 1,50,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने स्वयं 15 उद्योगपतियों का माफ किया है। हिंदुस्तान का किसान हाथ जोड़ के उनसे कहता है, हमारा भी थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा कर्जा माफ करो। नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली कहते हैं ना। अरुण जेटली जिन्होंने विजय माल्या को हिंदुस्तान से दौड़ाने का काम किया, भगाने का काम किया, विजय माल्या ने उनको कहा मैं लंदन जा रहा हूं। हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं हां जाओ भैया जाओ, 9,000 करोड़ रुपए लेकर जाओ। कहते हैं हिंदुस्तान के किसान का 1 रुपया नहीं हम माफ करेंगे। मैं आपको इस स्टेज से बताता हूं, मध्य प्रदेश के किसानों, आप अच्छी तरह सुनो। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, 10 दिन के अंदर आपका कर्जा माफ करके दे देगी। 10 दिन, 11 नहीं 10। क्यों? क्योंकि आपका हक है, यह हम आपको कोई तोहफा नहीं दे रहे हैं, फ्री गिफ्ट नहीं दे रहे हैं। आपने खून पसीना दिया है, आपने हिंदुस्तान को बनाया है, आपका हक है। हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, आपका हक आपको दे रहे हैं। अच्छा भैया, आप टीवी देखते हो ना? देखते हो? आपने सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट देखते हुए, खेलते हुए देखा होगा। जब सचिन बाहर निकलता था क्रीज पे, लोग कहते थे देखो देखो देखो, रन बनाने वाली मशीन आई है। 100-200 रन तो बनेंगे ही बनेंगे। आज वही हालत है मध्य प्रदेश में। जैसे शिवराज चौहान जी स्टेज पे आते हैं, मध्य प्रदेश का 5 साल का बच्चा कहता है देखो देखो देखो, घोषणा मशीन आई है। अब कोई ना कोई घोषणा तो होगी होगी। चीफ मिनिस्टर ने स्वयं कहा हां मैं घोषणा मशीन हूं। 20,000 घोषणाएं की हैं।
कहते हैं अमेरिका वाली रोड है मध्य प्रदेश में। भैया मध्य प्रदेश की रोड में रोड कम है, गड्ढे ज्यादा, चला नहीं जाता है। रोड छोड़ो, पेट्रोल के दाम के बारे में मुझे बताओ भैया, कैसा लग रहा है आपको? कितने रुपए में मिल रहा है पेट्रोल डीजल? मोदी जी कह रहे हैं आजकल, देखो भाइयों बहनों, पेट्रोल के दाम गिर गए, अब 50 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है, आधा लीटर मिल रहा है 50 रुपए में। मोदी जी आएंगे, उनसे एक बात पूछना, कांग्रेस पार्टी के समय इंटरनेशनल मार्केट में तेल का दाम $140 प्रति बैरल हुआ करता था। मोदी जी जाते थे, कहते थे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री बनूंगा तो कम करूंगा। आप नरेंद्र मोदी जी से पूछिए कि दुनिया में पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम गिरे, $140 से आज $70 हो गया। आप उनसे पूछिए दुनिया में दाम गिरते जा रहे हैं तो हिंदुस्तान में दाम क्यों बढ़ते जा रहे हैं? आप उनसे पूछिए कौन से उद्योगपति के जेब में यह पैसा जा रहा है? आज आते हैं तो पेट्रोल डीजल की बात नहीं करते, आज आते हैं तो किसानों का कर्जा माफ, किसान को सही दाम दिलवाने की बात नहीं करते, आज आते हैं तो युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं करते, आज आते हैं चौकीदारी की बात नहीं करते। हर बार कोई ना कोई नई चीजें। अगली बार आएंगे आप उनसे पूछना, भैया अनिल अंबानी को आपने 30,000 करोड़ रुपए क्यों दिया? शिवराज चौहान जी आएंगे, आप उनसे पूछिए आपने हमारे शिक्षा के सिस्टम को नष्ट क्यों किया, व्यापम स्कैम क्यों किया, ई टेंडरिंग में भ्रष्टाचार क्यों किया? आप उनसे पूछिए सड़कों के बारे में, आप उनसे पूछिए अस्पतालों के बारे में, आप उनसे पूछिए कि मध्य प्रदेश में जब किसी को कैंसर होता है तो मध्य प्रदेश में इलाज क्यों नहीं कर पाता है, उसे बंबई क्यों जाना पड़ता है, कर्नाटक क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि पूरा का पूरा पैसा। अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबर देखने के लिए डी न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।